मैं गोपाल पटेल, श्री सखराज इंटर कॉलेज के भौतिक विज्ञान के टीचर। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे क्लास 12 का कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या था कि मतलब जब आवेशों का खोज हो गया तो कूलाम 1785 ईस्वी में आवेशों में लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के बारे में एक नियम प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यदि दो आवेशों और दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे? तो मान लीजिए कि दो आवेश हो, एक प्लस क्यू आवेश हो और दूसरा प्लस क्यू टू आवेश हो। एक Q1 आवेश हो और एक दूसरा Q2 आवेश हो और दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो। तो इनके अनुसार इन्होंने कहा था कि दोनों आवेशों पर लगने वाला बल, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जब दोनों पर फोर्स F लगेगा, बल F लगेगा तो ये प्रोपोर्शनल हो जाता है, समानुपाती होता है Q1 इंटू Q2 के। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। और दूसरा रूल होता है कि F प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स समानुपाती होता है 1/r² के। 1/r² के। ये हो जाएगा समीकरण 2। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो F प्रोपोर्शनल मिलेगा Q1 इंटू Q2 अपन r²। यहां से F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपन r²। अब F इक्वल टू प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो इक्वल टू लेते हैं। और विज्ञान का रूल है कि जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो इक्वल टू लेते हैं, तो इसके साथ एक नियतांक लेंगे k। और k इंटू हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपन r²। मतलब जो लगने वाला बल होता है वो k इंटू Q1 इंटू Q2 अपन r² के बराबर हो जाता है, जहां k जो होता है वो परावैद्युतांक होता है। परावैद्युतांक। अब चूंकि F न्यूटन में, Q कूलाम में तथा R मीटर में हो तो मतलब क्या? यदि F न्यूटन में हो, Q कूलाम में हो तथा R मीटर में हो तो यहां से जो K की वैल्यू मिलती है वो मिलती है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्या मिल जाता है? K की वैल्यू 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा तब? परंतु K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युत शीलता होती है, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होती है। अतः
एफ इक्वल टू, अब के स्थान पे क्या रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तब हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर। तब कूलाम के नियमानुसार जो लगने वाला बल होता है वह बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर के बराबर हो जाता है।